Hello dear students, welcome to all of you on our online educational platform सफलता डिजिटल। हाँ प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सफलता डिजिटल पर, जहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश मीडियम क्लास 8th की SST सोशल साइंस, और जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। ओके, लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। हम बुक पढ़ रहे हैं द पास्ट सोशल साइंस की, एंड इन दिस बुक वी आर रीडिंग नाउ ट्राइबल्स, दिकूज एंड विजन ऑफ अ गोल्डन एज चैप्टर, which is chapter number 4 of this book. So without any delay, let's we start our lecture number 2 and make sure dear students कि आपके पास अपने नोटबुक हो, वो पेन हो, क्योंकि आप लोगों को ऑनलाइन क्लास लेते समय अपने नोट्स बनाने हैं, लिखना है। जो भी यहाँ से कहा जाए, जो भी आप सुनो, उसे अपने नोट्स बुक में उतारो, अपने नोट्स बनाओ, ताकि यू विल बी एबल टू रिवाइज योर नोट्स, एंड वेरी शॉर्ट यू विल बी एबल टू रिवाइज योर नोट्स after finishing this video. After whenever you want, you will be able to revise your topics very easily. Okay, and you can also watch these videos again and again on your panel. Okay, so let's we start our lecture. So dear students, let's we start. हम आज पढ़ेंगे some hardered एनिमल्स, सम हार्डर्ड एनिमल्स, झुंड में रहने वाले जानवर। ओके, मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हार्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स। सम ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हार्डिंग बाय एंड रेयरिंग एनिमल्स। कुछ जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, जनजाति जो समूह थे, वह रह रहे थे झुंड में, एंड रेयरिंग एनिमल्स, और एनिमल्स का पालन पोषण कर रहे थे। रेयरिंग का मतलब होता है पालन पोषण। ओके, देवर पोस्टोरियल्स हु मूव्ड, वह पोस्टोरियल्स का मतलब होता है चरवाहे, यहाँ मैंने लिख दिया है चरवाहे। देवर पोस्टोरियल्स हु मूव्ड, वह चरवाहे थे, हु मूव्ड जिन्होंने मूव किया, विद दियर हार्ट्स, उनके झुंडों के साथ, ऑफ केटल्स के झुंडों के साथ मूव किया, और शिप्स के झुंडों के साथ मूव किया। अकॉर्डिंग टू द सीजन के अनुसार उन्होंने अपने शिप्स के झुंडों के साथ, केटल्स के झुंडों के साथ उन्होंने मूव किया। ऐसे चरवाहे थे। When the grass in one place was exhausted, जब ग्रास एक स्थान पर समाप्त हो जाती थी, दे मूव्ड टू अनदर एरिया, उन्होंने दूसरे एरिया की तरफ मूव किया, यानी कि प्रस्थान किया। ओके, द वान गुज्जर्स ऑफ द पंजाब हिल्स के वान गुज्जर्स, एंड द लवादित्स ऑफ आंध्र प्रदेश के लवादित जनजातियां हैं ये, वर कैटल हर्डर्स, ये वहाँ के कैटल हर्डर्स थे। इस तरह के वहाँ पर कैटल हर्डर्स थे। द गद्दीस ऑफ कुल्लू के गद्दी जो प्रकार के एक जनजाति समूह है, लोग हैं वहाँ पर, वर शेपर्ड्स, क्या थे वह? शेपर्ड्स थे, यानी कि भेड़ों को चराने वाले। एंड द बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रेड गोट्स, और कश्मीर के जो बकरवाल थे उन्होंने झुंड में गोट्स को चराया, यानी कि उनके पास झुंड में गोट्स थी। यू विल रीड मोर अबाउट देम, तुम उनके बारे में ज़्यादा पढ़ोगे, आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ोगे इन योर हिस्ट्री बुक नेक्स्ट ईयर, हिस्ट्री की बुक में नेक्स्ट ईयर, अगले साल इनके बारे में ज़्यादा पढ़ोगे। सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन, कुछ ने स्थायी कल्टीवेशन के बारे में सोचा, या यूं कहें सबने स्थायी कल्टीवेशन को चुना या लिया।
इवन बिफोर द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के पहले मैनी फ्रॉम विद इन द ट्राइबल ग्रुप्स, ट्राइबल कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैड बिगिन सेटलिंग डाउन, शुरू हो चुके थे, सेटल होना शुरू हो चुके थे, एंड कल्टिवेटिंग दियर फील्ड्स, उन्होंने अपने फील्ड्स को कल्टिवेट करना शुरू कर दिया था, इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर, एक साल एक ही स्थान पर एक साल के बाद दूसरे साल उन्होंने कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था। इंस्टीड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बजाय उन्होंने एक ही स्थान पर रहकर एक साल के बाद अगले साल में कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था अपने खेतों में। दे बिगेन टू यूज द प्लॉग, उन्होंने अपने खेत को यूज करना शुरू कर दिया, एंड ग्रेजुअली गॉट राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन, और उन्होंने ग्रेजुअली गॉट राइट्स, और उन्होंने कानूनी हक प्राप्त कर लिया, अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, यानी कि कब्जा कर लिया उन पर, द लैंड दे लिव्ड ऑन, जिस पर वे रहते थे। इन मैनी केसेस, कई केसों में, लाइक द मुंडाज ऑफ द छोटा नागपुर, जैसे कि छोटा नागपुर के मुंडा, द लैंड बिलोंग्ड टू द क्लान्स एज ए होल, वो जो लैंड था जिस पर वो रहते थे, बिलोंग्ड संबंधित था, टू द क्लान एज ए होल, उनके पूरे के पूरे वंश से संबंधित था। ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लान वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स, और उस वंश के कुल के पूरे मेंबर, क्लान यानी वंश होता है, क्लान यानी वंश कुल, ओके, उस कुल के सारे मेंबर वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स, उस कुल के वंशज रिगार्ड किए गए, यानी कि जाने गए, ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स, कि जैसे वे वहां पर ओरिजिनल हमेशा से ही वहीं पर रह रहे हैं, ऐसे उनके वंशज के कुल के रूप में जाने गए। होता है ना ऐसा, जैसे हमारा घर पहले हमारे पिताजी का दादा के पास पहले परदादा, तो एक ही मकान या एक ही खेत जैसे हमारे वंशजों से चला हुआ आ रहा है, तो फिर वह मकान आज जब हमारे पास है तो हम उस मकान के या उस जो फील्ड है, खेत है, उसके क्लान कहलाते हैं, उसके डिसेंडेंट्स कहलाते हैं, कि हमारे पूर्वजों से ही ये मकान हमारा है। ऐसा यहाँ पर भी था। Who had first cleared the land, जिसकी मतलब पहले वो लैंड क्लियर की गई थी, कि यानी कि ये लैंड उनका था। Therefore, इसलिए all of them had rights on the land, इसलिए वह सभी उस लैंड पर अधिकार रखते थे। Very often some people within the clan acquire, very often कभी कभी some people within the clan, उस वंश के कुछ लोग एक्वायर्ड मोर पावर, कुछ ज्यादा पावर एक्वायर की उन्होंने, देन अदर्स, कुछ लोगों की, यानी कि ऐसा होता है कि एक ही वंश के कुछ लोग हैं, जैसे एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो बड़े भाई के पास ज्यादा अधिकार है, छोटे भाई के पास कम अधिकार, ऐसा सोचा जाता है आम बोलचाल में या आम धारणा में। सम बिकेम चीफ्स, कुछ उनमें से चीफ बने, एंड अदर फॉलोअर्स, और कुछ उनके फॉलोवर बने, उनके पीछे रहे वो। पावरफुल मैन ऑफ्टन रेंटेड आउट दियर लैंड, पावरफुल लोगों ने उनकी लैंड को किराए से दिया, इंस्टीड ऑफ कल्टिवेटिंग इट्स देमसेल्व्स, इंस्टीड मतलब दूसरे उस पर कल्टिवेशन कर रहे थे, इंस्टीड ऑफ कल्टिवेटिंग इट्स देमसेल्व्स, जबकि वह खुद ही इस पर कल्टिवेशन कर रहे थे, तब भी किराए से दिया। ब्रिटिश ऑफिशियल्स सो सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स, जो अंग्रेजों के जो अधिकारी थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स अंग्रेजों के अधिकारी, सो उन्होंने देखा सेटल्ड ट्राइबल्स ग्रुप्स, स्थायी निवास करते हुए ग्रुपों को, ट्राइबल्स के ग्रुप्स को देखा, लाइक द गोंडाज एंड, गोंडा ट्राइबल है एक संथाल ट्राइबल है, ये जनजातियों के नाम है डियर स्टूडेंट्स। एज मोर सिविलाइज्ड, कैसे देखा उनको, मोर सिविलाइज्ड देखा, यानी कि ढंग से रहते हुए उनको वहां पर ग्रुप्स में देखा। देन हंटर गैदर्स, ठीक है, किन के मुकाबले, हंटरों के मुकाबले, और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, और किन के मुकाबले, ऐसे कल्टीवेटर, ऐसे किसानों के
बजाय उन्होंने ढंग से रहते हुए देखा जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर, दूसरी जगह से तीसरी जगह पर ऐसे कल्टीवेशन वो करते थे। दोज जो हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट, जो जंगलों में रहते थे, वर कंसिडर्ड टू बी वाइल्ड, उन्हें जंगली घोषित किया गया, यानी कि उन्हें जंगली माना गया। एंड सेवेक्स, दे नीडेड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज्ड, दे नीडेड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज्ड, उनको सेटल होने की जरूरत थी, आवश्यकता थी। एंड सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड देखो इसे कहते हैं जैसे कि हम हमारे घरों में रहते हैं, हमारे समाज में अच्छे तरीके से रहते हैं, अच्छे तौर तरीका जिनका रहने का हो, खाने का हो, पीने का हो, दूसरों से बात करने का हो, तो ऐसे के पूरे मैनर को सिविलाइजेशन मैनर कहते हैं, ठीक है। और ऐसे जो लोग होते हैं तब ऐसे रहने लगते हैं तो उन्हें सिविलाइज्ड पीपल कहा जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स? कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल का मतलब होता है जो लोग बाहर से आकर जिन्होंने हमारे ऊपर अधिकार जमाया, जिन्हें औपनिवेशिक लोग कहते हैं। और जब वह औपनिवेशिक लोग हमारे देश में आए, अपना शासन करने लगे, तो इसे कहते हैं कॉलोनियल रूल, ठीक है। कॉलोनियल रूल, बाहर के लोग जिन्होंने आकर हमारे ऊपर उनके कानून, उनके अधिकार हमारे ऊपर जमाए, ठीक है। तो उनके द्वारा स्थापित किए गए कानून को कॉलोनियल रूल कहते हैं। ओके, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स? कैसे एक औपनिवेशिक कानूनों ने ट्राइबल लाइव्स को, जनजाति जीवन को प्रभावित किया। ओके, द लाइव्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स चेंज्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, मतलब ट्राइबल ग्रुप्स का, जो जनजाति समूह का जो जीवन है वह कब बदला? ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के शासन के समय बदला। लेट अस सी व्हाट दिस चेंज वर। अच्छा देखते हैं, अब हम देखते हैं कि क्या ये चेंजेस थे। ओके, बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेजों के आने से पहले, ब्रिटिशों के आने से पहले, इन मेनी एरियाज, कई एरिया में, ट्राइबल चीफ्स वर इंपॉर्टेंट पीपल, ट्राइबल के जो चीफ्स थे, जो मुख्य लोग थे, वह इंपॉर्टेंट लोग थे। दे एंजॉयड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर, उन्होंने निश्चित मात्रा में इकोनॉमिक पावर का मजा लिया उन्होंने, यानी कि बहुत ही उन्हें अच्छा पैसे वाला, अच्छा रुतबा वाला समझा जाता था। तो उसका एक अपने पास अच्छा पैसा होने का, रुतबा होने का एक अलग ही आनंद होता है। ऐसा आनंद लेने वाले लोगों के रूप में उनको सोचा गया दूसरे लोगों के द्वारा। एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज, एंड हैड द राइट, और उनके पास अधिकार था, टू एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन करने का, यानी कि दूसरों के ऊपर अपने कानून जमाने का, धौंस जमाने का, अपने अधिकार जमाने का, और उनको कंट्रोल करने का भी, उनकी सीमाओं को, टेरिटरीज यानी कि सीमाएं, उनके गांवों की, उनके ग्रुप्स की जो उन्होंने सीमाएं बना रखी थी, उनको नियंत्रित करने का भी उनके ऊपर उनको राइट्स थे। राइट्स का मतलब अधिकार भी होता है, ठीक। इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर, दे हैड देयर ओन पुलिस, कुछ स्थानों पर उनकी खुद की पुलिस भी थी। एंड डिसाइडेड ऑन लोकल रूल, और खुद के नियम डिसाइड किए, ऑफ लैंड, लैंड के, एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट के, और लैंड मैनेजमेंट के उन्होंने खुद के रूल भी डिसाइड किए। अंडर ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के रूल शासन के समय, द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स, फंक्शन और पावर, शक्तियां और कार्य किसके? ट्राइबल चीफ्स के, चेंज कंसिडरेबली, काफी चेंज हो गए, ठीक है, काफी चेंज हो गए थे। कंसिडरेबली का मतलब काफी, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत अधिक, ये कह सकते हैं हम उनको। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस एंड रेंट आउट लैंड्स। देवर अलाउड, उनको आज्ञा थी, टू कीप देयर लैंड, उनके लैंड रखने की,
उनके टाइटल्स रखने की, ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस, विलेजों के समूह में, क्लस्टर यानी समूह या झुंड, एंड रेंट आउट लैंड्स, और लैंड्स को रेंट आउट करने की, किराए पर देने की, बट दे लॉस्ट मच देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लेकिन दे लॉस्ट, उन्होंने खो दिया, मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, उनकी बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को, प्रशासनिक पावर को, ताकत को खो दिया। किन्होंने? ट्राइब्स ने, ट्राइबल्स ने। एंड वर फोर्स्ड टू अलाउ लॉज, और उन पर उनको मजबूर किया गया था, एंड वर फोर्स्ड, मजबूर थे, टू अलाउ लॉज, कानूनों को अलाउ करने के लिए, मतलब उनको फॉलो करने के लिए, मेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया, जो कि इंडिया में ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा बनाए गए थे। उन कानूनों को मानने के लिए उनको फोर्स किया गया था, उनको जरूरी था ये मानना। दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू ब्रिटिश, दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश, उनको ब्रिटिश लोगों को सम्मान देना भी था, ये जरूरी था कि हमें सम्मान दो तुम यहां पर। एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, और उनको डिसिप्लिन में रहना था, किनको? ट्राइबल्स लोगों को, ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश लोगों से डिसिप्लिन में रहना था उनको। दे लॉस्ट द अथॉरिटी, उन्होंने अपनी अथॉरिटी को खो दिया। दे हैड अर्लियर एंजॉयड अमंगस्ट दियर पीपल, जो कि जो पहले अथॉरिटी, जो ब्रिटिश रूल के पहले जो उनके पास अथॉरिटी थी, जो पावर थी, उस पावर को उन्होंने खो दिया। एंड वर अनेबल टू फुलफिल दियर ट्रेडिशनल फंक्शंस, और उनके परंपरागत फंक्शंस को, त्योहारों को पूरा करने के लिए मतलब मनाने में भी वो अनेबल थे। ठीक है। What happened to the shifting cultivators? क्या हुआ शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के साथ? शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जो शिफ्टिंग करके बदल कर जो खेती करते थे, है ना, उनका क्या हुआ? कब? ब्रिटिश रूल के दौरान। द ब्रिटिश वर अनकंफर्टेबल विद ग्रुप्स, ब्रिटिश वर अनकंफर्टेबल विद ग्रुप्स, यानी कि ब्रिटिश लोग अनकंफर्टेबल थे ग्रुप्स के साथ। हु मूव्ड अबाउट, एंड जो मतलब मूव करते थे, एंड डिड नॉट हैव अ फिक्स होम, और जिनका फिक्स होम नहीं था, फिक्स होम परमानेंट उनका घर नहीं था, क्योंकि वो फिक्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। एक जगह से दूसरी जगह पर गए, दूसरी से तीसरी जगह पर गए, तीसरी से चौथी जगह पर, तो दे हैड नॉट फिक्स्ड होम, वह उनके फिक्स्ड होम नहीं था। दे वांटेड ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन, वह क्या चाहते थे कि ये ट्राइबल ग्रुप एक जगह पर सेटल हो जाए, एंड बिकम पीजेंट कल्टीवेटर, और वहां के परमानेंट पीजेंट किसान, मतलब ऐसे किसान बन जाएं जो वहां पर खेती करें। सेटल्ड पीजेंट्स वर इजियर टू कंट्रोल, यानी कि सेटल्ड पीजेंट यानी कि जो एक जगह पर स्थायी रूप से रह जाते हैं ना, उनको कंट्रोल करना आसान होता है। तो सेटल्ड पीजेंट्स वर इजियर टू कंट्रोल, उनको कंट्रोल करना इजी था एक जगह पर रहने वाले किसानों को। एंड एडमिनिस्टर देन, और उनको एडमिनिस्ट्रेट करना भी, उनके ऊपर प्रशासन करना भी इजी था। देन पीपल हु वर ऑलवेज ऑन द मूव, किनकी अपेक्षा? ऐसे लोगों की अपेक्षा जो हमेशा घूमते ही हों। ऐसे लोगों की अपेक्षा किन पर एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल करना इजी होता है? जो एक ही जगह पर रहते हैं उन पर कंट्रोल करना इजी होता है। द ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड रेगुलर रेवेन्यू, अंग्रेज ये भी चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे रेगुलर रेवेन्यू, परमानेंट, मतलब उनको लगातार रेवेन्यू मिलता रहे, राजस्व मिलता रहे। सोर्स ऑफ द स्टेट, स्टेट के सोर्स फॉर द स्टेट, उनके राज्य के लिए परमानेंट रेवेन्यू का सोर्स वह चाहते थे। सो दे इंट्रोड्यूस्ड लैंड सेटलमेंट्स, इसलिए वह क्या लाए? लैंड सेटलमेंट, एक रूल बनाया उन्होंने, वह लाए। दैट इज वह है
दे मेजर्ड द लैंड, उन्होंने लैंड को नापा, डिफाइंड द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल टू द लैंड, एंड डिफाइंड, और डिफाइन किया राइट्स, अधिकार ऑफ ईच इंडिविजुअल, प्रत्येक एक एक व्यक्ति का उस लैंड पर, उनकी लैंड के एक एक व्यक्ति का मतलब इंडिविजुअल राइट्स, कानून उनको डिफाइन किया गया, बताया गया, एंड फिक्स्ड द रेवेन्यू, और राजस्व उन पर, मतलब रेवेन्यू का मतलब टैक्स, एक तरीके से टैक्स फिक्स किया गया, डिमांड फॉर द स्टेट, उनके जो उनके स्टेट के लिए डिमांड थी, ऐसा इस तरीके का उन्होंने हर खेत पर लोगों पर उन्होंने रेवेन्यू फिक्स कर दिया। सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स, और कुछ किसानों को क्या किया उन्होंने, लैंड ओनर्स घोषित कर दिया। अदर्स टीनेंट्स, और दूसरों को टीनेंट्स घोषित किया। टीनेंट्स का मतलब होता है किराएदार। एज यू हैव सीन, जैसा आपने देखा चैप्टर 2 में, द टीनेंट्स वर टू पे रेंट, टीनेंट्स को रेंट पे करना था, टू द लैंड ओनर, किसको, लैंड ओनर को, जिसकी जमीन थी उनको रेंट देना था, किराया देना था। होम इन टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट, जिनको पुनः मतलब लौटाना था, किसको, स्टेट को। वह मतलब किराएदार से तो कौन ले रहा था रेंट, लैंड ओनर, और लैंड ओनर को किसे देना था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को देना था, ठीक है। होम इन टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट, और जिनको वो किराया वापस स्टेट को देना था, यानी लेना किन से, किराएदार से। किराएदार से किसके पास गया, लैंड ओनर के पास गया। लैंड ओनर से किसके पास गया, वह स्टेट के पास गया। स्टेट मीन्स ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास गया, ओके। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल जूम कल्टीवेटर्स वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। ब्रिटिश एफर्ट यानी कि अंग्रेजों के जो प्रयास थे टू सेटल जूम कल्टीवेटर्स, जिनको मतलब जूम कल्टीवेटर्स को सेटल करने के, एक जगह पर बसाने के अंग्रेजों के जो प्रयास थे, वाज नॉट सक्सेसफुल, वह सक्सेसफुल नहीं था। सेटल्ड प्लॉट कल्टीवेशन इज नॉट इजी इन एरिया, यह इजी नहीं था। वेयर वाटर इज स्केयर, कौन से स्थानों पर इजी नहीं था, वेयर वाटर इज स्केयर, जहां पर पानी कम था, एंड द सोइल इज ड्राई, और सोइल जहां पर सूखी थी। इन फैक्ट जूम कल्टीवेटर्स हु टुक द प्लॉट कल्टीवेशन ऑफन सफर्ड, और जूम कल्टीवेटर्स हु टुक द फ्लॉप कल्टीवेशन ऑफन सफर्ड, जिन्होंने इस तरह की कल्टीवेशन को किया वह अक्सर परेशान ही हुए। कौन, जूम कल्टीवेटर, जूम कल्टीवेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलकर खेती करने वाले। सिंस देयर फील्ड्स डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड्स, क्योंकि उनके खेतों ने अच्छी पैदावार पैदा नहीं की। सो द जूम कल्टीवेटर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसलिए जूम कल्टीवेटर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जूम कल्टीवेटर्स इंस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग विद दियर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, इंस्टेड मतलब उन्होंने ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के साथ साथ जूम कल्टीवेशन के साथ साथ उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को भी जारी रखा। फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, द ब्रिटिश had to ultimately allow them the right to carry on shifting cultivation in some parts of the forest, मतलब लगातार जब वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए, आंदोलन हुए, तो आखिरकार ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ, अंग्रेजों को अंततः उनको अलाउ करना पड़ा शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के कुछ हिस्सों में। फॉरेस्ट लॉज एंड दियर इम्पैक्ट, जंगल के कानून एंड दियर इम्पैक्ट, और उनके प्रभाव जो उनके लिए लाया गया। उन्होंने कानून बना दिया जंगलों में किसको रहना है, किसको खेती करना है, किसको दूसरी जगह रहना है, यहाँ आ कौन कौन सकता है, पेड़ कौन काट सकता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कौन कर सकता है। तो इस तरह के उन्होंने लॉज बनाए, ठीक है। तो व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दीज लॉज,
which they were made. Okay, the life of tribal groups, as you have seen, जैसा आपने देखा कि जिंदगी जीवन ट्राइबल ग्रुप्स का was directly connected to the forest. ट्राइबल ग्रुप्स का जो जीवन है वह जंगल से सीधा कनेक्टेड था. So changes in forest laws had a considerable effect, यानी कि जंगल के कानून में जो ये बदलाव किए गए जिससे उनका जीवन कंसिडरेबली अफेक्ट हुआ, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ ऑन ट्राइबल लाइव्स. ठीक है, उन ट्राइबल्स के जो लोग थे उनके जीवन में बहुत बड़ा इफेक्ट इसका हुआ. द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट. द ब्रिटिश एक्सटेंडेड, अंग्रेजों ने विस्तार कर लिया, फैला दिया, देयर कंट्रोल, उनका कंट्रोल, पूरे जंगल पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया. एंड डिक्लेयर्ड, और डिक्लेयर किया, दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी, कि जो जंगल है यह स्टेट की प्रॉपर्टी है, राज्य की प्रॉपर्टी है. सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट, कुछ जंगलों को रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में क्लासिफाई किया गया. फॉर दे प्रोड्यूस्ड टिम्बर, काय के लिए, जिनसे वो टिम्बर प्रोड्यूस करते थे, टिम्बर यानी लकड़ियां, विच द ब्रिटिश वांटेड, जो ब्रिटिश चाहते थे. यानी कि ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि ऐसे जंगल जिनमें टिम्बर होती थी, लकड़ी, उनके काम की जो लकड़ी होती थी, उन जंगलों को रिजर्व फॉरेस्ट के जंगलों में उसको क्लासिफाइड कर दिया और कहा कि यहां पर आप लोग नहीं जा सकते हो, ये रिजर्व फॉरेस्ट है, यहां लकड़ी नहीं काट सकते हो. क्योंकि उन जगह पर ऐसी लकड़ी थी जो वह अंग्रेज काटकर ब्रिटेन भेजा करते थे. ओके, इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड, इन जंगलों में लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी. टू मूव फ्रीली, फ्री घूमने के लिए. प्रैक्टिस जूम कल्टीवेशन, और जूम कल्टीवेशन करने की भी उनको अलाउ नहीं था. कलेक्ट फ्रूट्स, फ्रूट कलेक्ट करने के लिए अलाउ नहीं थे. और हंट एनिमल्स, और एनिमल्स की हंट करने के लिए, शिकार करने का भी अलाउ नहीं था. मीन्स दे वर अनेबल टू डू सच थिंग्स लाइक move freely, practice zoom cultivation, collect fruits or hunt animals. Okay, so how are zoom cultivators to survive in such situations? मतलब जो zoom cultivators थे वह कितनी परेशानी का सामना कर रहे थे यहाँ पर इन कंडीशंस में. many were therefore forced, तो कई सारे इस प्रकार फोर्स किए गए. to move टू अदर एरियाज, दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए फोर्स किया गया, क्योंकि जंगल में तो जाने ही नहीं दिया, तो उनका तो जीवन ही जंगलों पर निर्भर था. फ्रूट्स लाते थे, दूसरी जगह पर बेचते थे, एनिमल्स का हंटिंग करते थे, फिर उनको बेचते थे, खाते थे. इस तरीके से उनका पूरा जीवन ही जंगलों पर निर्भर था. तो दे वर फोर्स्ड टू मूव अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड. काय के लिए, काम के लिए उनको दूसरी जगह पर फोर्स किया गया जाने के लिए. भाई कुछ तो काम करेगा ना आदमी जीवन जीने के लिए, जीवन के लिए, काम के लिए. तो जंगल में जाने ही नहीं दिया तो फिर काम क्या करेंगे. वो अपने जीवन के लिए कुछ अर्न ही नहीं कर पा रहे थे, इसलिए दे वर फोर्स्ड टू मूव इन अदर एरियाज फॉर वर्क एंड लाइवलीहुड. ओके, बट once the British stopped the tribal people from living inside forest, लेकिन एक बार जब ब्रिटिश स्टॉप्ड द ट्राइबल पीपल, जब अंग्रेजों ने ट्राइबल पीपल को स्टॉप किया फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट, जंगलों के अंदर रहना मना किया, यानी कि स्टॉप किया. दे फेस्ड अ प्रॉब्लम, उन्होंने प्रॉब्लम फेस की, समस्या आई. किनको, ट्राइबल्स को. फ्रॉम वेयर would the forest department get its labor to cut trees for railway sleepers and to transport logs. काय के लिए भी, और खुद अंग्रेजों को भी इसमें अब समस्या आई. जब लोग फॉरेस्ट से, वहां के क्षेत्र से दूसरी जगह पर मूव कर रहे थे, तो अंग्रेजों को समस्या आई. काय के लिए, लेबर के लिए आदमी की समस्या आई, क्योंकि उनको भी तो पेड़ काटना था उनके लिए. तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको समस्या आई.
ओके। तो कई ट्रीज को कट करने के लिए, लेबर के लिए, उन ट्रीज को एक स्थान से, कटे हुए ट्रीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, इस तरीके से कई तरीके से उनको लेबर की समस्या आई। कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप विद अ सॉल्यूशन। तो अब औपनिवेशिक जो ऑफिशियल थे, उनके अधिकारी थे, वह एक सॉल्यूशन लेकर आए। अब दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, दैट दे वुड गिव झूम कल्टीवेटर्स स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, कि वह झूम कल्टीवेटर्स को कुछ छोटे छोटे जगह देंगे कल्टीवेशन के लिए, इन द फॉरेस्ट, जंगलों में, एंड अलाउड देम टू कल्टीवेट, और उनको कल्टीवेशन करने के लिए परमिशन देंगे, ऑन द कंडीशंस पर, दैट दोज हु लिव्ड इन द विलेज वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर, कि जो भी यहां पर रहेगा उन्हें लेबर देनी होगी यहां पर, टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लुक आफ्टर द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट की लुक आफ्टर यानी करनी पड़ेगी, यानी कि देखभाल करनी पड़ेगी, आपको हमें लेबर देनी पड़ेगी। तब इन कंडीशनों के साथ उन्होंने कुछ लोगों को वहां पर रहने के लिए परमिशन दी। सो इन मैनी रीजन्स, कई स्थानों पर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट विलेजेस, तो कई स्थानों पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट विलेज वहां पर एस्टेब्लिश किए, यानी कि स्थापित किए, टू एंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीफ लेबर, ये सुनिश्चित करने के लिए, टू एंश्योर यानी कि सुनिश्चित करने के लिए, क्या सुनिश्चित करने के लिए, ए रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर, सस्ती लेबर, सस्ता श्रम उपलब्ध हो जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने जंगल में गांव बनाए। ठीक, तो ये एक उन्होंने सॉल्यूशन निकाला। काय का सॉल्यूशन? क्योंकि उन्होंने इस तरह की कंडीशन डेवलप कर दी थी कि सारे के सारे जो ट्राइबल्स थे वह दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे थे, तो उनके खुद के लकड़ी काटने के लिए लोग नहीं मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने एक रास्ता निकाला कि क्या करें। तो रास्ता ये निकला कि कुछ कंडीशंस के आधार पर हम लोगों को यहाँ पर रख सकते हैं, जिसमें शर्त ये रखेंगे कि आप झूम कल्टीवेशन यहाँ कर सकते हो, लेकिन आपको हमें लेबर देनी होगी, हम सस्ता लेबर लेंगे और आपको हमारी इस तरीके से मदद करनी होगी। तो इस तरह की कंडीशन उन्होंने लोगों के ऊपर लगाई। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज, कई ट्राइबल ग्रुप्स ने रिएक्ट किया इसको ऊपर, यानी कि विरोध जताया कि जो लॉ उन्होंने, जो फॉरेस्ट लॉ उन्होंने बनाया था, दे डिसओबेड, उन्होंने नहीं माना इसको, किसको? जो लॉ उन्होंने बनाया। द न्यू रूल्स, नए रूल्स को उन्होंने डिसओबेड कर दिया। कंटिन्यूड विथ प्रैक्टिसेस दैट वर डिक्लेयर्ड इलीगल, और जारी रहे वो अपने काम में जो कि इलीगल था, जो इलीगल डिक्लेयर था अंग्रेजों के द्वारा, उन कॉलोनियल ऑफिशियल्स के द्वारा। एंड एट टाइम्स रोज इन ओपन रेबिलियन, और वहां पर एक ओपन रेबिलियन शुरू हो गया वहां पर, है ना। रोज यानी उठा, जगह, शुरू हुआ, ओपन रेबिलियन। ओपन रेबिलियन का मतलब होता है विरोध, संघर्ष। Such was the revolt of the Songram Sangama in 1906 in Assam। कौन सा? संग्राम संगमा रिवोल्ट हुआ 1906 में आसाम में। एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ और 1930s में, 1930s में फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ इन द सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल जो राज्य थे वहां पर 1930s में फॉरेस्ट सत्याग्रह हुए। और आसाम में इन 1906 में रिवोल्ट हुआ, युद्ध हुआ, संग्राम हुआ, जिसे संग्राम संगमा कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ा। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जब तक आप इसको दोबारा रिवाइज कीजिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, मीनिंग्स को देखिए। ठीक है, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। वी आर विद यू, ओके, वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू बिकॉज वी आर फॉर यू एंड वी वांट टू सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स योर टाइम। वी हैव रेड some paragraphs of this chapter and now read aloud and try to understand the meaning of the sentences, meaning of the feeling of the paragraphs.
Okay, so try and try again, never lose hope, because if you have hope then you can do everything, for hope has a power to achieve anything. We should always be hopeful people, हमें हमेशा hopeful people होना चाहिए. So now I am going to finish. I will see you in next lecture. Till then, have a good day. Thank you very much.